नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज मेरे एक पेशेंट हैं, वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब प्रोटीन जो यूरिन के अंदर जाता है उसके बारे में कुछ वीडियो बनाएं। मैंने कहा ठीक है। वो पहले भी मेरे को कई बार कह चुके थे लेकिन मेरे ध्यान से उतर जाता था। तो आज अब वो अभी आए थे तो मेरे को अभी एकदम ध्यान आ गया, तो मैंने कहा चलो आज इसी के ऊपर ही एक वीडियो बनाते हैं। तो प्रोटीन जब यूरिन के अंदर जा रहा होता है तो उसके अधिकतर लोग यही मानते हैं कि ये किसी किडनी डिसीज की वजह से ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि किडनी से ही सीधा संबंध यूरिन का होता है। यूरिन जो किडनी के अंदर बनता है तो और उसके साथ जो नॉर्मल किडनी होती है उसके अंदर प्रोटीन नहीं जा रहा होता है यूरिन के अंदर। लेकिन जब किडनी के ऊपर कोई स्ट्रेस आता है तो उसके अंदर प्रोटीन जा सकता है। प्रोटीन जाने के अनेक और भी कारण जैसे हो सकते हैं, एक्यूट कंडीशन हो सकती है और क्रॉनिक कंडीशन हो सकती है। एक्यूट कंडीशन के अंदर ये होता है कि मान लीजिए किसी को बुखार आया तो उसके अंदर भी प्रोटीन जा सकता है। मलेरिया हुआ है उसमें भी जा सकता है, कोई वायरल फीवर के साथ में भी जा सकता है जहाँ पर किडनी के ऊपर स्ट्रेस आ रहा हो, और या कुछ एक ऐसी दवाइयाँ उस वक्त दी गई हैं तो उसकी वजह से भी प्रोटीन जा सकता है। प्रोटीन को हम एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं। जब यूरिन के अंदर प्रोटीन जा रहा होता है तो हम उसको एक टर्म देते हैं एल्ब्यूमिनुरिया, मतलब एल्ब्यूमिन का जाना। एल्ब्यूमिन और प्रोटीन एक ही चीज़ है। कई लोग इसको अलग मान लेते हैं और कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और क्रॉनिक के अंदर क्या हो सकता, ये तो एक मार्कर है भी आप कह सकते हो कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो ये हमें बताता है कि बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है, या साथ में जब वो स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो साथ में ब्लड जा रहा है और साथ में प्रोटीन भी जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और जो एक्यूट और भी कोई कंडीशन हो तो जिस तरह से मान लीजिए कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है तो उसके भी यूरिन के अंदर प्रोटीन जा सकता है, जिसकी जांच, इसलिए अधिकतर जो भी कोई गर्भवती महिला होती है उसकी यूरिन की जांच अवश्य ही की जाती है जिससे पता लग जाए। यूरिन इन्फेक्शन तो उसके अंदर भी प्रोटीन जा रहा होता है। तो ये कुछ हो गई जो एक्यूट कंडीशन है उसके अंदर ऐसा होता है। लेकिन क्रॉनिक कंडीशन के अंदर ये हमें पता लगता है कि अगर प्रोटीन जा रहा है तो किडनी की डिसीज हो सकती है, लिवर की डिसीज हो सकती है, हार्ट की भी डिसीज हो सकती है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है वो भी होता है। तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं क्या हो रहा है। और इसको हम जब नापते हैं जब यूरिन टेस्ट के अंदर तो उसको ट्रेस से 4 तक की डिग्री देते हैं, ट्रेस लिखते हैं 1 2 3 4 लिखते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कितना प्रोटीन जो है यूरिन के अंदर जा रहा है। और अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आम टेस्ट के अंदर नहीं आ रहा है तो फिर हम एक और भी टेस्ट करवाते हैं जिसे माइक्रो एल्ब्यूमिन बोलते हैं। उससे बिल्कुल पता लगेगा कि माइक्रो लेवल पे भी अगर प्रोटीन जा रहा है तो उससे पता लगता है कि आने वाले समय के अंदर रोगी को किडनी की डिसीज हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें बताता है। और यूरिन का अगर आपने कभी भी टेस्ट देखा होगा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो हर एक लाइन के अंदर एक पूरी बीमारी छपी होती है, जिससे कि हमें एक खाली यूरिन टेस्ट करने से ही रोगी की बहुत सारी बीमारियां पता लग सकती हैं। और उनके सहारे ही डॉक्टर फटाफट पता लगा लेता है कि रोगी को क्या बीमारी हो रही है। लेकिन आज हम क्योंकि खाली प्रोटीन के ऊपर ही बात कर रहे हैं तो मैं उसी के ऊपर ही रहूँगा। अच्छा हाँ, एक और भी बात है कि जो लोग जिस तरह जिम जाते हैं कुछ बच्चे आजकल, तो वहाँ भी वो आर्टिफिशियल प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बारी प्रोटीन जो है यूरिन के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है, उससे बचना चाहिए। तो मेरा तो वैसे यही मत रहता है हमेशा कि हमें प्रोटीन जो है वो नेचुरल फॉर्म के अंदर ही लेना चाहिए, वही भगवान ने बनाया और उसकी से ही हमें हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। लेकिन आज क्योंकि ज़माना बहुत तेज चल रहा है तो हर जिम के अंदर जो है बच्चों को वो प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं। लेकिन हम तो उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा तो यही मानना रहता है कि नेचुरल प्रोटीन ज़्यादा खाया जाए, और वो भी वैसे तो लिमिट में ही खाना चाहिए। इवन जिस तरह से दालें हैं, दूध है, इसके अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। और नॉनवेज के अंदर भी प्रोटीन काफ़ी मिलता है, लेकिन नॉनवेज भी मेरा तो ये मानना होता है कि बहुत लिमिट मात्रा में ही खाना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर पूरा ठीक रहे। लेकिन फिर भी अगर प्रोटीन आपके यूरिन में जा रहा है तो उसके अंदर होम्योपैथिक इलाज भी बहुत एक अच्छा है। जिस तरह से अगर रोगी को बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो रही है और पहले कोई इन्फेक्शन रहा है तो उस वक्त आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। प्रेग्नेंट महिला के अंदर प्रोटीन जा रहा है तो उसके अंदर मर्कोर बहुत अच्छा काम करती है। अगर रोगी को एनीमिया भी है और साथ में प्रोटीन जा रहा है तो कैलकेरिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है। अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन के साथ साथ में ब्लड जा रहा है तो टेरेबिंथ नाम की एक दवाई है जो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक दवाइयाँ हैं, जिस तरह से सिफ्लाइनम है, एपिस मेलिफिका है, ये भी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती है। और किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप मिलेंगे और उससे अपना इलाज कराएंगे तो आपका प्रोटीन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप आगे से भी किसी और बीमारी से होने के लिए बच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।